वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस किया मिस्टर बार फिर स्वागत। चलिए इस वीडियो हम बात क्या करेंगे, आपके मॉडल पेपर की बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी डिमांड आ रही है कि मॉडल पेपर से प्रश्न सॉल्व कराइए, तो मॉडल पेपर का एक एक करके आपके सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहे हैं। ठीक है, कल क्लास 12th इंग्लिश मॉडल पेपर की बात करेंगे आप। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे जो कि संभावित प्रश्न है यहाँ पे आने के। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम आपके सामने ला रहे हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस हमारे साथ पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अब आपकी एसकेएम स्टडी ऐप पर, ठीक है, एसकेएम स्टडी ऐप पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि 95+ के लिए है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से ऐप को रनिंग में करना है। अपने नंबर से उसे क्या करना है, उसे एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, और आपको कोर्सेज को परचेज करके अच्छी तरीके से अपने 95+ की तैयारी कर लेनी है। देखिए जो प्रश्न है क्या है, वाई डिड द जनरल नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट of Dr. Sadao who had sheltered a white man। यानी जनरल ने एक श्वेत व्यक्ति को शरण देने वाले डॉक्टर सदाओ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया। यानी जो डॉक्टर सदाओ थे उन्होंने एक श्वेत व्यक्ति को क्या किया था, शरण दिया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनरल ने तुरंत सदाओ को गिरफ्तार करने के लिए क्यों आदेश नहीं दिया। ठीक है, चलिए आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए अगर इसके उत्तर की बात करेंगे हम, देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ का आपको यहाँ पे उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, जनरल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाओ, यानी जनरल का इलाज डॉक्टर सदाओ कर रहे थे। जो जनरल का यानी कि जनरल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाओ, जो जनरल का जो इलाज था उस समय क्या कर रहे थे, डॉक्टर सदाओ कर रहे थे। ही न्यू दैट, वह जानता है कि सदाओ वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स अवेलेबल एंड ही कुड नॉट। ठीक, क्या जान रहा था कि सदाओ, यानी कि जानता था कि सदाओ उपलब्ध सर्वोत्तम सर्जनों में से एक था और यह ऐसा नहीं कर सकता। यानी अगर सदाओ को अगर जेल भेज देता जनरल तो उसका इलाज ना हो पाता, क्योंकि वह जानता था कि जो डॉक्टर सदाओ थे वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। ठीक है, अब देखिए अफर टू लूज हिम। ठीक है, अफर टू लूज हिम, उसे खोने का डर था, यानी खोने का मतलब उसको मरने का डर था। ठीक है, अब देखिए इफ डॉक्टर सदाओ वाज अरेस्टेड, यानी कि यदि डॉक्टर सदाओ गिरफ्तार कर लिया जाता तो देयर वुड बी नो वन एज स्किल्ड एज हिम टू ऑपरेट अपॉन द जर्नल इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब कि तो उसके जैसा कुशल और कोई नहीं होता जो आपात स्थिति में जर्नल का ऑपरेशन कर सके। ठीक है, यानी कि उससे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं था एरिया में जो उसका इलाज कर सके जर्नल का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी का आदेश नहीं, देखिए सो इसलिए ही डिड नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑन डॉक्टर सदाओ, इसलिए उन्होंने तत्काल अरेस्ट करने का आदेश नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द टाइगर किंग। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है, उसे यहाँ नाम से क्यों दिया गया। अथवा एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। ठीक है, यानी कि अथवा टाइगर किंग ने यह नाम कैसे प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं, इसका उत्तर बताते हैं। ठीक है, जो टाइगर किंग का नाम है यह नाम कैसे उन्होंने प्राप्त किया। देखिए अब आपको बताते हैं आंसर क्या है हमारा, कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज ऑफन रेफर्ड टू एज द टाइगर किंग, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा को अक्सर टाइगर किंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यानी जो प्रतिबंधपुर के राजा थे उन्हें अक्सर टाइगर के नाम से जाना जाता था। ही गॉट दिस नेम बिकॉज, उन्हें यह नाम दिया गया था, उनका नाम यहाँ इसलिए पड़ा क्योंकि व्हेन ही वाज बोर्न, जब उनका जन्म हुआ था तब द प्रोफेसी वाज मेड दैट इज दैट वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, मतलब भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी।
जब इनका जन्म हुआ तभी भविष्यवाणी की गई थी कि इनका जो मृत्यु होगा एक बाघ के द्वारा होगा। ठीक है, अब देखिए, ही किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया। और क्या थी कि आयरोनसली यानी कि विडंबना यह है कि हिज डेथ अकॉर्ड ड्यू टू वुडन टॉय टाइगर, उनकी मौत लकड़ी के खिलौने वाले बाघ के कारण हुई थी। मतलब वो जीवित बाघ मार रहे थे लेकिन उनकी मौत, ये नहीं बताया था उन्होंने कि आपकी लकड़ी की बाघ से मौत होगी या जीवित बाघ के मौत उससे होगी, तो ये आप उसको बताएं। लेकिन वहाँ उसकी मौत किससे हुई थी? जीवित यानी कि लकड़ी के बाघ से उनकी मौत हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक कैसे पहुंचा। अब देखिए इसको हम आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल एंड वॉक डाउन द सेकेंड लेवल टू कैच द अर्ली ट्रेन टू हिज होम। मतलब कि वह क्या था कि यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि वन इवनिंग, एक शाम, चार्ली रीच द ग्रैंड सेंट्रल, चार्ली ग्रैंड सेंट्रल पहुँचे और वॉक डाउन द सेकेंड लेवल टू कैच ऑन अर्ली ट्रेन, यानी कि उन्होंने क्या किया कि दूसरे ट्रेन को पकड़ने का प्रयास किया टू हिज होम, अपने घर से। ठीक है, ही स्ट्रेंजली हैपेंड टू नोटिस, उन्होंने विचित्र रूप से क्या नोटिस किया कि डूर वे दरवाजे के रास्ते से डाउन एंड फॉलोड, ठीक है, डाउन एंड फॉलोड द स्टेप्स दैट लेड हिम टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ से क्या था कि फॉलोड स्टेप दैट, उन्होंने क्या स्टेप फॉलो किया कि लेड हिम टू द थर्ड लेवल, यानी कि जब उन्होंने थर्ड लेवल का, इसमें क्या रहा है कि जब उसने अपने पैरों के स्टेप्स को जब अनुसरण किया तो वहाँ थर्ड लेवल ने तीसरे स्तर तक पहुँच गया, स्टेशन के तीसरे स्तर तक पहुँच गया। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली डिस्क्राइब्ड चार्ली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, चार्ली के तीसरे तल के विचित्र अनुभव का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, जो चार्ली का तीसरे लेवल का जो अनुभव था उसको आपको संक्षेप में करना है, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द चार्ली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल, तो चार्ली के तीसरे तल के विचित्र अनुभव का संक्षेप में वर्णन करें। अब देखिए इसके आंसर की बात करेंगे तो चार्ली वाज एन ऑर्डिनरी मैन, चार्ली क्या थे कि एक साधारण व्यक्ति थे। एम्प्लॉयड इन द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो कार्यरत थे। वन डे वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वेंदरबिल्ट एवेन्यू एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब एक दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वेंडरबिल्ट एवेन्यू से यात्रा करते हुए, ठीक है, यात्रा करते हुए ही रीच्ड एट द थर्ड लेवल, जब वह कहाँ पहुँचे, तीसरे स्तर पर पहुँच गए, तब इट वाज टोटली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस फॉर हिम, तब उनके लिए अविश्वसनीय क्या था, एक्सपीरियंस था, ठीक है, अभ्यास था कि he saw old fashioned dressing customs and accessories used by people like black sleeve protectors and big chest currencies। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि पुराने ज़माने के पोशाकें, वेशभूषा और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान जैसे 1899 को देखा। ठीक है, जो पुराने समय के सामान थे 1899 के, उनको देखा। ठीक है, पीपुल द ट्रेन्स रन ऑन स्टीम एंड कोचेस वर स्मॉलर, जो ट्रेन थी यानी कि ट्रेन थी, लोग तार घड़ी लंबी काली। अब देखिए इसमें क्या थे कि जो ट्रेन थी वह भाप से चल रही थी, किससे चल रही थी, भाप से चल रही थी, और जो उसके डिब्बे थे कोचेस से बहुत छोटे थे। ही नोटिस दैट न्यूज़पेपर बोर द डेट 1894, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर 1894 का एक पेपर देखा, एंड लीड स्टोरी अबाउट द 100 ओल्ड अमेरिका प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो उसमें क्या था कि 100 साल पहले के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके बारे में बताया गया था। ही वांटेड टू बाई 2 टिकट्स, उन्होंने 2 टिकट खरीदना चाहा, फॉर हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ, फॉर अपनी पत्नी और खुद के लिए, बट कुड नॉट बाई इट बिकॉज ही डिड नॉट हैव ओल्ड करेंसी, क्योंकि वो खरीद नहीं सके क्योंकि उनके पास जो पुराने समय की करेंसी थी वो नहीं थी। ठीक है, अब चार्ली वांटेड टू विजिट देयर बट
कुड नॉट नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली बहुत चाहता था थर्ड लेवल तक जाए, थर्ड स्तर तक जाए, तीसरे स्तर तक जाए, लेकिन उसके पास पुराने ज़माने की करेंसी नहीं थी। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो पोइट्री से है। पोइट्री में आपको देखिए आपका स्टैंजा दिया रहता है, उस स्टैंजा से आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, मतलब देर से सर्दियों के चांद के रूप में और उसके पुराने परिचित दर्द को महसूस, ठीक है। माई चाइल्ड फेयर बट ऑल द सेड वाज सी यू सून, किया मेरे बचपन का डर, यानी कि कह रहा है कि देर से सर्दियों के चांद के रूप में उसके पुराने परिचित दर्द महसूस किया मेरे बचपन के डर, और बट ऑल द सेड वाज सी यू सून, बट लेकिन मैंने कहा कि आप जल्द ही मिलेंगे अम्मा, मैंने केवल मुस्कान और मुस्कान और मुस्कान की थी, ठीक है। यानी कि केवल मुस्कान और मुस्कान मुस्कान की थी, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसमें उत्तर बताएंगे और जो प्रश्न पूछाएगा उसको आपको बताएंगे। हु इज हर, वह कौन है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है क्या, वह कौन है। अब देखिए हर रेफर्स टू द मदर, यानी कि कवित्री, हर रेफर्स टू द मदर, यानी कि हर जो है उसकी क्या है, माता है, वहाँ पे कह रहा है। व्हाट वाज द पोएटिस चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का भय क्या था। द चाइल्डहुड फियर वाज दैट लूजिंग हर मदर, उसका डर था कि जो चाइल्डहुड बचपन उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। व्हाट वर द पोएटिस प्रिंटिंग वर्ड, कवित्री ने विदाई के समय क्या शब्द थे, ठीक है। तो द पोएटिस प्रिंटिंग वर्ड्स सी यू सून, क्या थे कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। अम्मा सजेस्टिंग होप द हर सेल्फ हर मदर दैट दे विल मीट अगेन, उन्होंने अम्मा को सुझाव दिया कि हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड मीन, शब्द मुस्कान के बार बार किए गए उपयोग का क्या तात्पर्य है। देखिए रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल डिपिक्ट्स अ लॉन्ग एंड चीयरफुल बट प्रिटेंडेंट स्माइल, द पोएटेस स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर हैप्पी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी माता जो है हमेशा खुश और खुश नजर आए। अब देखिए हम आपको आगे बताएंगे कि जो आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच है उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने आपको पिछली जो एक्सरसाइज का मॉडल बताया था उसमें आप फिगर ऑफ स्पीच के जो परिभाषा थे, डिफिनेशन, सारी चीज़ बताई थी। और आपको देखिए जो वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट करके लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको SKM स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाकर के डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज, यानी कि क्या कह रहा है इसमें कि मेरे प्यार लाल लाल गुलाबी की तरह हैं। तो ये कौन सा है आपका सिमिली है, इसमें क्या कह रहे हैं, समानता की जा रही है, ठीक है। सी हैंग्स लाइक स्टार इन अ ड्रॉ ऑफ आवर सॉन्ग, यानी कि वह हमारे गीत ओस में एक तारे की तरह लटकती है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हमारे ही हैंग्स लाइक अ स्टार ड्यू आवर सॉन्ग, जो हमारे गीत हैं किस तरीके से एक तार की तरह, इसमें भी क्या कर रहा है, सिमिली कर रहा है, ठीक है। लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर, यानी कि मासूम फूल की तरह देखो, इसमें भी आपका क्या कह रहा है, सिमिली का है, ठीक है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, अब देखिए इसमें भी क्या होगा, मेटाफर होगा, क्या होगा इसमें, मेटाफर होगा, रूप दे दिया गया है। यानी कि जो लाइफ है वहाँ टोल्ड बाय इडियट, यानी कि क्या कह रहा है इसमें कि जीवन एक चलने वाली छाया है, ठीक है, इसमें रूप दे दिया गया है, ठीक है। ऊपर वाले का देखिए जीवन एक बेवकूफ़ द्वारा बताई गई कहानी है, जो जीवन है एक बेवकूफ़ द्वारा बताई गई कहानी है, इसमें रूप भी दे दिया, इसमें मेटाफर है। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, ये भी मेटाफर है क्योंकि इसमें जो जिंदगी को परछाई के रूप में बताया गया है। होप इज़ द पुअर मैंस ब्रेड, यानी कि आशा गरीबी की रोटी है, इसमें भी रूप दे दिया गया, मेटाफर इसमें भी होगा। अब देखिए 7वां नंबर क्या है कि दिस सी दैट बियर्स हर बॉसम टू द मून, अब देखिए इसमें मानवीकरण कहा गया है, तो इसे क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। टू सिट्स अपॉन द लिव्स ऑफ डाइंग मैन, इसमें भी देखिए मैन आ गया तो पर्सनिफिकेशन होगा। लाइफ आई न्यू नॉट व्हाट डू आर्ट, यह है देखिए संबोधन का चिन्ह आ गया तो ये अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, जहाँ संबोधन का चिन्ह आया अपोस्ट्रॉफी बना, ठीक है। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंप्ड माइल्स हाई, मतलब उसने इतने उत्साह हुआ कि वह क्या किया कि मीलों दूर कूद गया, तो इसमें देखिए हाइपरबोला का प्रयोग किया गया, ठीक है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, इसमें भी हाइपरबोला है।
ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया वाल विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इसमें भी हाइपरबोला है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऑक्सीमोरन है इसमें, ठीक है। एंड ब्यूटी बॉर्न मर्मरिंग साउंड, सी देखिए इसमें आवाज़ आ रही है तो ओनोमेटोफिया हो जाएगा, जहाँ आवाज़ वाली बात आएगी ओनोमेटोफिया हो जाएगा। सी स्नैक्स हर हिजिंग, इसमें भी आवाज़ आ रही है, हिजिंग की आवाज़ आ रही है स्नैक की, तो इसमें भी ओनोमेटोफिया हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।